हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था लास्ट लेसन में। आज के सेशन में अपन देखेंगे प्रोकैरियोट कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में थोड़ी सी अपन ने बात की थी कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरी यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है अर्लियर टाइप का, जो जिसके अंदर जो केंद्रक है वो सही रूप से नहीं मिलता है, जबकि यूकैरियोट्स मतलब होता है उसके अंदर सत्य केंद्रक मिलता है। ठीक है, वो आज के सेशन में अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठेगा, नोटबुक लेके बैठेगा, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बताता चलूं उसे आपको करना है नोट। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है दूसरे चैप्टर में। मोनेरा जो आपने जगत पढ़ा था, 5 जगत प्रणाली दी थी आर.एच. व्हीटेकर साहब ने 1969 में। उसमें जो पहला जगत आता है मोनेरा, उसके अंदर प्रोकैरियोट्स आपने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के बारे में जो प्रॉपर्टी थी वहां पर आपने पढ़ा था, बैक्टीरिया वगैरह सारा इसके अंदर आता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे अपन बोलते हैं शैवाल लिखा है लेकिन ये शैवाल नहीं है क्या, ये जीवाणु ही है। माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया सम जीव, जैसे पीपीएलओ जो लिखा है इसका इंग्लिश में क्या होता है फुल फॉर्म। पी का मतलब तो प्लूरो होता ही है सर, वापस पी का मतलब निमोनिया होता ही है जैसे हिंदी में लिखा है। एल का मतलब होता है लाइक, मतलब उसके समान। लाइक का मतलब पसंद करना नहीं, उसके समान। और ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्लूरो निमोनिया सम जीवी, जो निमोनिया करने वाले ऑर्गेनिज्म उसके जैसे मिलता है वो इसके अंदर है। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से क्या होती है, बहुत छोटी होती है और काफी तेजी से विभाजित होती है। तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन मिलता है। बाइनरी फिशन आपने सुना होगा, द्विविखंडन जिसे अपन बोलते हैं वो इसके अंदर देखने को मिलता है। माप की आकार काफी भिन्न होती है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं, दंडाकार इसे बोलते हैं बेसिलस, गोलाकार कोकस बोलते हैं, कोशाकार विब्रियो, व सर्पिल, स्पाइरल जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, ये 4 आपने शेप वहां पर भी देखे थे, इसके वहां पर चित्र भी आपको बता रखे दूसरे चैप्टर में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। आकार इनकी कोशिकाओं का अलग अलग हो सकता है, कार्य इनके अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूलभूत जो संगठन है, जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, लगभग सेम होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है और ऑक्सीजन के बिना भी ये जिंदा रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है। पूछा गया प्रश्न ये नीट में पूछा गया, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और इसके बारे में जो प्रॉपर्टी है वो आपको सेकंड चैप्टर में भी बता रखी है, जहां बैक्टीरिया टॉपिक कंप्लीट होता है वहां देख सकते हैं। कोशिका में साइटोप्लाज्मिक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक इसके अंदर नहीं मिलता, तभी तो इसे आपने क्या बोला है, प्रोकैरियोट। इसका मतलब मैं पहले भी आपको बता दिया, प्रो प्लस कैरियन से 2 शब्दों से मिला है, मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है अर्लियर, पहले के समय का जो न्यूक्लियस मिलता है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब जो पहले के केंद्रक जो थे, जो वेल डेवलप्ड नहीं थे, पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे, वो केंद्रक इसके अंदर नहीं मतलब मिलता है एक तरह से। ठीक है, विभेदित केंद्रक नहीं मिलता है। आनुवांशिक पदार्थ रूप मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा होता है, क्योंकि अब आनुवांशिक पदार्थ क्या, डीएनए क्रोमोसोम की अपन बात करते हैं, तो ये डीएनए क्रोमोसोम वगैरह। तो अगर केंद्रक झिल्ली ही इसके अंदर नहीं है, तो वो जो केंद्रक झिल्ली नहीं है तो ये किसके अंदर मिलेंगे, सीधा कोशिका द्रव्य में ही मिलेंगे, नग्न मिलेंगे। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बायोटेक में भी मिलता है 12th क्लास में। जीनोटेक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र या गोलाकार डीएनए, एकल गुणसूत्र इस प्रकार से या गोलाकार जो डीएनए वो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ठीक है, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर होता है। ठीक है, जो अपना मेन डीएनए उसके अलावा एकल गुणसूत्र या गोलाकार जो डीएनए है वो भी मिलता है मेन के अलावा। इन डीएनए व्रतों को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। इसे बायोटेक में आप जैव तकनीकी में वापस पढ़ोगे 12th क्लास में, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सर्कुलर जो आपके पास इस प्रकार से। नेक्स्ट, ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होता है। तो इसको आप अभी शायद नहीं समझ पाए, लेकिन इसको आप समझ जाएंगे जब आप 12th क्लास में बायोटेक पढ़े तब। ठीक है,
उसको जल्दी अपन करेंगे। ये प्लाज्मिड कुछ विशिष्ट लक्षण वाले होते हैं, इनकी विशिष्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उनमें से एक ही बता रहा, प्रतिजीवी के प्रतिरोधी। दूसरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मान लो अपने शरीर में प्रवेश कर गए, तो उनको वहां से किस प्रकार से आप उस सॉरी प्रतिजीवी के प्रतिरोधी की जो अपन बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई जीव है तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ बनाना, जैसे दवाई वगैरह आपको बनाना, तो इसको आप काम में रह सकता है, कम समय में ये काम में आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें बायोटेक में अपन देखेंगे, जैव तकनीकी जीवों में तकनीक की मदद से किस प्रकार से उसे अपन रूपांतरित कर सकते हैं, उसके अंदर आएगा आपके पास, तो वहां अपन देख लेंगे। इसको इतना सा ही अभी आपको ध्यान में रखना है। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए व्रत अणु जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। ये मैंने अभी आपको बताया था, जैसे रूपांतरण अपन कर सकते हैं। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोटिक अंग नहीं मिलता है। तो राइबोसोम क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में कॉमन अंगक हैं। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। अंतर्विष्ट का मतलब अंदर की ओर जो ग्रोथ मिलती है कुछ स्पेसिफिक प्रकार की। प्रोकैरियोट्स की यह विशेषता, उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे अपन मेसोसोम कहते हैं। तथा यह था तो कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होता है, मतलब ये कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोट्स की, तो इसमें क्या हो रहा है, विभेदित एक विशिष्ट प्रकार की विभेदित आकार मिलता है, जिसे अपन बोलते हैं मेसोसोम। अभी आगे और आपको बता रखा मेसोसोम के बारे में, क्या इसके फंक्शन है और क्या नहीं है। कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण, अपन बात करें प्रोकैरियोट्स के आवरण कौन कौन से, क्या मॉडिफिकेशन इसके। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंद कर तीन स्तरीय संरचना बनाता है, जैसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, ये आपने वहां पर भी पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमश से कोशिका भित्ति, उसके बाद में आपके पास आई सेल वॉल, और उसके बाद में आई एक जीव द्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बाहर से अंदर की ओर का सीक्वेंस। अभी आपने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट यहाँ पर देखा था कि ये जो सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया ना? नहीं, कोशिका झिल्ली तो अंदर होती है, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से घिरी होती है कि नहीं? कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से नहीं घिरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए अंदर से बाहर की ओर, तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सॉरी बाहर से अंदर की ओर आप चलोगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगा, उसके पश्चात कोशिका भित्ति मिलेगी, और उसके बाद जीव द्रव्य मिलेगी। हाँ, कॉन्टेक्ट में अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोकैलिक्स के पास में कौन सी होती है, तो कोशिका भित्ति होती है, ना कि जीव द्रव्य झिल्ली होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यद्यपि आवरण की प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। तीनों का मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन। जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक, और जो नहीं होते उसे अपन बोलते हैं ग्राम ऋणात्मक। एक साइंटिस्ट था, उन्हें अभिरंजन मतलब एक कलर की एक विधि थी, उसे कलर अपन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो एक विधि में कुछ केमिकल उसने लिए थे, बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में उसने डिवाइड वहां पर किया, केमिकल्स की प्रेजेंस में अगर कोई स्पेसिफिक कलर में आ रहा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कोई स्पेसिफिक कलर प्रेजेंट होता है, तो वो होता है ग्राम पॉजिटिव। और अगर उस उन केमिकल की प्रेजेंस में भी बैक्टीरिया में कलर चेंज नहीं होता है, तो वो होता है ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव से अपन बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, केवल अभिरंजन की विधि कुछ केमिकल की सहायता से अपन बैक्टीरिया को कलर करके देखते हैं, स्टैन करके देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है पॉजिटिव, और नहीं होता कलर चेंज तो वो नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, ये डायग्राम देख लो एक बार फटाफट से, इसके अंदर भी कुछ है नहीं वैसा, क्या है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको बता रखी, ये बाहर की, ये राइबोसोम वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक केंद्रक आपके पास है ही नहीं, ससीम केंद्र की, सॉरी इसके अंदर, तभी मैं सोचू ऐसा कैसा, ये ससीम केंद्र की कोशिका का है ये आपको मिल जाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के, ठीक है। ये विषाणु आपको बता रखा है, इसका ध्यान में रखना, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर पीपीएलओ, 0.1 माइक्रोमीटर। ये जीवाणु है 1 से 2 माइक्रोमीटर। और ये आपके पास क्या है, ससीम केंद्रक है, क्योंकि इसके अंदर झिल्लीबद्ध ऑर्गन्स मिल रहे हैं, अंगक मिल रहे हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास है, ये केंद्रक आपके पास है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंतरिक जालिका वगैरह यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलते हैं आगे। ये जो पार्ट अपने को बता रखा है, स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी। अब बाहर से अंदर की ओर जो अपन ने देखा था ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो थी, उसके बारे में अपने को बता रखा है।
ग्लाइकोकोलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होते हैं। कुछ में ये ढीली आच्छाद होती है जिसे अवपंक परत कहते हैं, वे दूसरों में ये मोटी वे कठोर आवरण के रूप में होती है जिसे संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें लूज होगी उसमें आपने क्या बोला है, अवपंक परत बोला है, और जिसमें टाइट होगी, कठोर होगी, हार्ड होगी, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या बोला, इसे संपुटिका या कैप्सूल बोला। नेक्स्ट आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाता है। तो किसी टाइप से बस्टिंग वगैरह हो रही है, टूटने की अगर बात होती है, फटने की अगर अपन बात करते हैं, तो उसमें जो कोशिका भित्ति है उसका बड़ा रोल है। ठीक है, आकार की अगर अपन बात करेंगे उसमें भी क्या है, कोशिका भित्ति का रोल है, किस आकार का होना चाहिए बैक्टीरिया उसमें। जीव द्रव्य झिल्ली का, अब नेक्स्ट, ये तो दो तो अपने पास हो गए, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। अब नेक्स्ट तीसरा अंदर जो आता है वो क्या है, जीव द्रव्य झिल्ली का। प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। ठीक है, संरचना अनुसार ये झिल्ली यूकेरियोटिक झिल्ली जैसी ही होती है। तो मेन फंक्शन क्या है इसका, एक तो जो भी जीव द्रव्य है उसकी कवरिंग है ये, और बाह्य वातावरण से ये क्या कर रहा है, संपर्क बनाए रख रहा है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है उसको अपन बोलते हैं मीजोजोम। जैसे मान लो ये जीव द्रव्य झिल्ली का है, अब इसी में आपके पास इस प्रकार से फैलाव हो गया और ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गई, तो उसे आप क्या बोलोगे, मीजोजोम कहोगे। ये फैलाव पुट्टिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। पट में हो सकता है, पुट्टिका के रूप में हो सकता है, नली के रूप में इस प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लो ये नली के रूप में हो गया सर। ठीक है, ये कोशिका भित्ति निर्माण डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिकाओं में वितरण को सहायता देता है, या श्वसन सिग्रेशन की जो प्रोसेस है, स्रावी प्रक्रिया, जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। जो 5 फंक्शन लिखे हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि कोशिका भित्ति का निर्माण में मदद कौन करता है, मेसोसोम करता है। डीएनए प्रतिकृति, डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है उसमें भी मेसोसोम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में, सीक्रेशन में, मान लो ये मेसोसोम इस प्रकार से है, कोशिका को कुछ पदार्थ बाहर की ओर सीक्रेट करना है तो ये बाहर की ओर सीक्रेट कर देगा। जीव द्रव्य के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है, तो जीव द्रव्य झिल्ली जिसका पृष्ठ क्षेत्र भी यहाँ से बढ़ जाएगा। एक तो ऐसा है सीधा और एक ऐसा है, तो अगर अपन बात करें तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु के जीव द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसमें वर्णकी लवक कहते हैं, इसमें वर्णक पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मेनली फोटोसिंथेसिस वगैरह अपन बात करते हैं। नील हरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एलगी जैसे अपन ने बोला था, जीवाणु होता है, शैवाल नहीं होता है वैसे तो उसके अंदर मिल जाता है वर्णक। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती है, यदि वे चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे अपन बोलते हैं कशाभिका। ये कोशिका है बैक्टीरिया की कोई भी, अगर चलायमान है तो इसके ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर मिलेगी जिसे अपन क्या बोलेंगे, कशाभिका। जीवाणु में कशाभिका की संख्या में विन्यास का क्रम भिन्न होता है, अलग अलग संख्या हो सकती है, 2 4 20 50 100। ठीक है, उनका सीक्वेंस भी अलग अलग हो सकता है, जो क्रम है वो एपिकल हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, लेटरल हो सकता है, मतलब अक्षीय हो सकता है, पार्श्व में हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है किस प्रकार का जीवाणु है। जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटा होता है, फ्लैजिला जिसे बोलते हैं तंतु पहला, अंकुश और आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग है और कोशिका सतह से बाहर की ओर ये फैला रहता है। ठीक है, 3 पार्ट, तंतु, अंकुश और आधारीय भाग। जीवाणु के सतह पर पाई जाने वाली संरचनाएं रोम व जालर इनकी गति में सहायक नहीं होती। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है, जबकि जालर लघु शूक जैसे तंतु जो कोशिका के बाहर परिवर्तित होती है। ध्यान में रखना, ये सेल की आउटर ग्रोथ है, जो इसके जो मूवमेंट हो रहा, गति जो हो रही है उसमें कोई भी मदद नहीं करता। कुछ जीवाणुओं में उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों वे उस पोषक उत्तकों से चिपकने में सहायता करता है। मान लो ये पोषक पदार्थ है या चट्टान है, कुछ भी है, और ये आपके पास बैक्टीरिया, इसकी जो भी ग्रोथ है, रोम और झालर यहाँ बताई जा रही है, उससे चिपकने में, पोषण लेने में भी यहाँ से मदद करता है। ठीक है, चट्टानों के साथ। नेक्स्ट आता है राइबोसोम व अंतर्विस्विन। राइबोसोम एक ऐसा अंग है जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या है, सेम है, समान है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े रहते हैं। ये आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स, ये सेल वॉल और ये जीव द्रव्य झिल्ली है, तो इसके अंदर जो है वो क्या होंगे, राइबोसोम जुड़े रहेंगे। ये 15 से 20 नैनोमीटर की होती है
और दो उप इकाइयों 50s व 70s की बनी होती है। ठीक है, दो उप इकाइयां हैं इसके अंदर, जिसे पहला बोला 50s और दूसरा आपके पास क्या 30s। एस का मतलब क्या है, इसको भी आप जब यूकेरियोट्स पढ़ोगे तो वहां पर बता दिया जाएगा। सिल्वर्ग कांस्टेंट जिसे अपन बोलते हैं, जो आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है, मेन अंगक है प्रोटीन का संश्लेषण करने का, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकेरियोट्स हो। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बना लेते हैं, जिसे बहु राइबोसोम तथा बहुसूत्र कहते हैं। पूछा गया ये बहुत सारे राइबोसोम, जैसे मान लो ये राइबोसोम है और किसके साथ में, संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए को अपन बोलते हैं एमआरएनए। तो एमआरएनए और राइबोसोम जब एक दूसरे के साथ में मिलेंगे बहुत सारे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बहु राइबोसोम या बहुसूत्र इसे अपन बोलेंगे। आ रही बात समझ में? बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन का निर्माण में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार का सिंपल छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं, ये पहले ही आपको बता दिया था। कोशिका द्रव्य में कोई भी झिल्ली आबद्ध अंग नहीं मिलता है प्रोकैरियोट्स में। एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरणतः फोस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं। ठीक है, तो ये कुछ कणिकाओं के नाम दे रखे, सिंपल से आपको ध्यान में रखना है। जैसे फोस्फेट वगैरह जो आता है तो वो एटीपी वगैरह के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, डीएनए के संश्लेषण वगैरह में। ठीक है, तो अलग अलग इनके फंक्शन है, ज्यादा डिटेल से नहीं अपने को देखना है। गैस रसदानी नील, हरित, बैंगनी और हरे प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में मिलती है। गैस वैक्यूल जो है वो इन तीनों प्रकार के बैक्टीरिया में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ अपना जो प्रोकैरियोट्स वाला टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। लेक्चर नंबर 3 में अपन देखेंगे यूकेरियोट्स और उसके कुछ अंग के जो है कोशिकांग जिसे अपन बोलते हैं, वो भी यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।